भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। बोलिए राजा राम चंद्र की
ध्यान मूलम गुरुमूर्ति रामा पूजा मूलम गुरु पदम रामा मंत्र मूलम गुरुवाक्यम रामा मोक्ष मूलम गुरु कृपा रामा जन्म देवैया मोरी दाई दादा के रामा मोरी दंडा शरण प्रणाम हे रामा ज्ञान देवैया गुरुदेव के रामा मोरे बारंबार प्रणाम हे रामा बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय बोलिए बजरंगबली की जय बोलिए ग्राम के देवी देवताओं की जय बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हर हर महादेव धन्य है एक पावन ग्राम अछोली के पुण्य धरती ला जी हां भगवान के मोक्षदायिनी पाप नाशनी अमृतमय कथा के आयोजन ला आप मन करे हो और जे में हमू मन ला जीवन धन्य करे के आप मन सुंदर एक सौभाग्य प्रदान करे एक ए गांव के जम्मो हमर दाई दीदी भाई बहिनी लड़का सियान बुढ़वा जवान आप सबके पावन श्री चरण में सादर दंडवत प्रणाम है। संगे संग मानस रथ के संवाहक परम विवेकी मृदभाषी आदरणीय संचालक गुरुदेव जी के पौड़ी में दंडवत प्रणाम और साथ ही साथ अपन खून पसीना मेहनत के गाढ़ी कमाईला ऐसन धर्म के काम वरदान के देवैया ए गांव के जम्मो दानदाता मन के पावन श्री चरण में जय बजरंग मानस मंडली ग्राम सेंचुआ जिला धमतरी के अबोध लइका मन के ढारले एक बार और धन्यवाद प्रणाम है आप मन सादर स्वीकारो आवा मिले कथा प्रसंग सुंदर कांड दोहर क्रमांक 37 जहां गोस्वामी जी महाराज लिखते खा सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलही भय आस राज धर्म तन तीन करी होई वे
घटना लंका के हृदय है। लंका के राज दरबार में लंका के राजा रावण हेतन विराजमान है। तब ओकर दूत मन हेतन बतैस कथे महाराज, आज हमार शत्रु हेते 100 योजन समुद्र ला पार करके स्वेल पर्वत में अपन डेला डाले है महाराज। आजकल जब रावण सुनी सोकर होश उड़ेल धर लीज दाई। तब रावण हेतेन अपन सचिव मंत्री मन ला पूछा थे, बताओ शत्रु को मारने का क्या उपाय है, ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं, ऐसा कौन सा टेक्निक अपनाएं कि अपने शत्रु का काम तमाम किया जा सके। तब ओकर सचिव ओकर मंत्री मन हेथिन का सलाह देवत थे। आवो यही ला प्रस्तुत कथा प्रसंग के माध्यम से आप और हम जाने के प्रयास करबो। एक पहली अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज के पौरी में एक नान किन भाव पुष्प अर्पित करत आप लले चलथन कथा प्रसंग की ओर। बोलिए बजरंग बली की जय। लाल दे लाली लसे और उधर लाल लंगूर वज्र देहदा नव गलन जय 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 कपिशोर। बोलिए बजरंग बली की जय। कृपा करो कृपा करो हनुमान। कृपा करो हनुमान। तुम्हारे भगत खड़े हो, तुम्हारे भगत खड़े हो, दर्शन दो हनुमान। कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। कृपा करो कृपा करो हनुमान। भंजन निधान। जय जय हो हनुमान। भंजन दया निधान।
मंगल के दिन कलिए अवतार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग महिमा हेतु अपार मंगल के दिन कलिए अवतार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग महिमा हेतु अपार तुम्हारे भगत खड़े हैं तुम्हारे भगत खड़े हैं दर्शन दो हनुमान कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान कृपा करो कृपा करो हनुमान भंजन कृपा निधान जय जय हो हनुमान भंजन दया निधान बालपन मह सूरज ललीले अद्भुत रूप दिखाए छाती सिया राम के दर्शन कह करा बालपन मह सूरज ललीले अद्भुत रूप दिखाए छाती सिया राम के दर्शन कह करा तुम्हारे भगत खड़े हैं तुम्हारे भगत खड़े हैं दर्शन दो हनुमान कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान ये कृपा करो कृपा करो हनुमान यह कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान यह कृपा करो कृपा करो कृपा करो बोले बजरंग बली की हर हर आवो श्रीमद् रामचरितमानस में 4 घाट के चर्चा होते थे ज्ञान भक्ति कर्म और चौथा जो घाट है वो लगा थे समर्पण के घाट या गौ घाट। ज्ञान के घाट में भगवान शंकर माता पार्वती ला इच बात ला बतावा थे। कर्म के घाट में याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी महाराज ला इच बात ला बता थे। और जेला भक्ति के घाट कथे दाई हो वहां काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी महाराज ला इच बात ला बतावा थे। और जेला गौ घाट कथे वहां पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखते का सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलही भय आस। सचिव यानी सलाहकार और वैद्य यानी डॉक्टर और गुरु गुरु कौन लगा थे? गुरु यानी अंधकार
और रू के मतलब होते दाई हो प्रकाश। अंधकार में भटके हुए जीवला या गलत रास्ता में भटके हुए जीवला गलत रास्ता से निकाल के जो सन्मार्ग में ले जाए ओला कथे गुरु। सचिव डॉक्टर सचिव है राजा के डर से, डॉक्टर है मरीज के डर से, और गुरु जी है कोनो चेला के डर से। प्रिय बोले ही भय आस, भय मने डर। मान लो ये तीनों झनहा डर के मारे ठाकुर सुहाती कोनो गोठिया ही, तब राजा के राज धर्म जाही, मरीज के शरीर हेतन जाही, और चेला के जो धर्म है ना ये का हो जाही समाप्त हो जाही। इसलिए ये तीनों आदमी डर करके भय के कारण प्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। ये कबीर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कहना है। और रावण के राज में इसने है भैया, रावण पूछा थे बताओ शत्रु को कैसे निपटाया जा सकता है। तब रावण को कर सचिव मन कहा थे महाराज, अरे बेंद्रा मन ला थमन इसने खा दे थन महाराज, वो थमर रोज के आहार ये कर से का डरना जी है नहीं भाई। हमन राक्षस हन और राक्षस मन हेतेन बेंद्रा भालू और मन खेला तो इसने निपटा देथन हमन, इकर मन से का डरना। ले दे राम को ने ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, और सो की देह धरी हो ही नर और जा ही न जानत वे। राम को ने ब्रह्म है भैया, और ब्रह्म कथे कौन ला, तो ब्रह्म जो है वो अवर्ण होते, आमने नहीं, और वर्ण मतलब रूप, जेकर न रंग है न रूप है न आकार है न प्रकार है, जो निर्गुण निराकार है ओला कथे ब्रह्म। और राम को ने तो यह ब्रह्म व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, और सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। भगवान स्वयं कथे न मैं निराकार हूं न मैं साकार हूं, भक्त के भावना का मैं सदाकार हूं। दाई हो भगवान स्वयं कथे भाव का भूखा हूं मैं, अजी भाव ही मुझको सार है, और भाव से भजता जो मुझको तो उसका बेड़ा। भक्त भगवान ने जैसा रूप में देखते आज भगवान वैष्णव आ जाते दाई, पर रावण के डर में ओकर सचिव ओकर सलाहकार मन हेते सही बोले के बजाय मन ठाकुर सुहाती गोठिया थे, हाँ हुजूरी करा थे। और जहां जे राजा के राज में कोनो सचिव है हाँ हुजूरी करी, तर राजा हेते गीस नहीं बाँचेगा। सचिव मने सच्चा सलाहकार, एला समझने करी। जैसे गांव में सरपंच है तेला राजा मान लेना, समझाने लेकर, और ओकर सलाहकार कौन हरे सचिव है, राजा कोने सरपंच, और सचिव कोने ओकर सलाहकार। अब मान लो जाए प्रधानमंत्री आवास योजना हेते तहत आदमी ला आवास बनाए बार घर बनाए बार पैसा मिला थे, और ये मन हितग्राही के नाम ला काट के जे हितग्राही नहीं है ओला दी पैसा कमाए चक्कर में
है नहीं। मान लो दूसरा आदमी देवर भैया तो ज्यादा कमीशन मिली, ऐसे की के सचिव है तेन आइडिया दी और सरपंच निपटा ही तहन रिकवरी में सरपंच है तेन गैर गणपत हो गए है जाने। इसलिए सचिव कैसे होना चाहिए कि तो सचिव एक सच्चा सलाहकार होना चाहिए, जो सोच के परख के विचार करके बिल्कुल निर्णय देना चाहिए। काबर एकर से राजा के राज हेते जाए। इसलिए मैं निवेदन करूं भैया, जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति से सलाह लो या कोई व्यक्ति कोई सलाह दो तो बिल्कुल सोच विचार के सलाह देना, ताकि जिंदगी में किसी का बिगाड़ न हो। पर आजकल कहां पावे दादा, बिगाड़ने वाला ज्यादा पावे है नहीं। दाई हो ये आपके हमारे जीवन के लिए सूत्र है। जैसे ये छोटे छोटे लड़का मन स्कूल में पढ़े बर जाते तो गुरु जी मन गणित में लड़का मन ला सूत्र बताते। सूत्र धन धन के गुना, ऋण ऋण के गुना, ऋण और धन के गुना, धन और ऋण के गुना। अब अभी पूरा गणित के सूत्र बाँचे हैं। जे लड़का गणित के सूत्र याद कर डरी तब 5 से 10 मिनट में वो गणित हल कर देते। काबर ओला सूत्र मालूम है। और जे लड़का कोनो गणित के सूत्र याद नहीं कर सके वो टोकरी हो जही, पर एक ठन गणित के सवाल नहीं बना सके। काबर ओला सूत्र मालूम ही नहीं है। दाई हो वैसने हमर मन के जिंदगी एक गणित, हमर मन के जीवन का है गणित। और रामचरितमानस में जो लकीर लिखा है ये का है सूत्र। और ये सूत्र अगर हमारे जीवन रूपी गणित में लगावो तो हमारी जिंदगी के गणित हल हो ही। और ये सूत्र अगर नहीं लगाए तो हमारी जिंदगी के गणित हेते हल नहीं हो सके। एक सिद्धि गोस्वामी जी कहा थे कि सचिव कैसे होना चाहिए, सच्चा सलाहकार होना चाहिए, सोच विचार के सलाह देना चाहिए और भय में, डर में, दबाव में किसी प्रकार के गलत सलाह नहीं देना चाहिए और राजा ला लेना भी नहीं चाहिए। काबर एकर से राज हेते समाप्त हो ही। आओ एक छोटकुन भजन के आश्रय बोलिए राजा राम चंद्र की जय। हाय तुरी हीरा सही काया संगवारी अरे बिरे भाव जय। मेरे भाव हो गए तेरे हीरा सही काया मोरे बहिनी मेरे भाव हो गए हीरा सही काया सगवार मेरे भाव हो गए हीरा सही काया मोरे बहिनी मेरे भाव हो गए। राम नाम डाले भक्ति बना ले या राम डाले हमें कर जावे राम नाम डाले भक्ति बना ले या राम डाले भले कर जावे एक आया हीरा सही काया सगवार मेरे भाव हो गए हीरा सही काया सगवार
बोलिए राजा राम चंद्र की जय। तो पहला सचिव, दूसरा की हिस वैद्य यानी डॉक्टर। मान लो जाए डॉक्टर हम मरीज के डर में, भय मने डर, प्रिय बोल ही भय आस, तब वो बीमार व्यक्ति के शरीर हेते न जाहिदाई। कैसे? तो एक जन कुश्ती के पहलवान रहा, अब कुश्ती के पहलवान ला कुश्ती लड़े बार अदर राज्य जाना रहे दाई हो, दूसरा राज्य। अब पहलवान के तबीयत रहते बिगड़ गए, वो डॉक्टर कर गीस
और डॉक्टर ला जाके कि डॉक्टर साहब मोला कल कुश्ती लड़े बर जाना है पर मोर तबीयत है तेन खराब है तब ते मोर इलाज कर। डॉक्टर की ठीक है भाई पर मोरो एक शर्त है मैं जे गोली दूँ मैं आज राते भर में ठीक हो जावे खाली जाना है लेकिन वो दवाई है तेन करू है भैया मरीज का थे नहीं नहीं करू नहीं होना चाहिए। दवाई अगर थोड़ा भी करू होई तब वो कुश्ती में जे पहलवान में खचारवे कर हूं ओकर पहली में तोर काम तमाम कर दूं। अब डॉक्टर कैसे करे बेचारा डॉक्टर रहा थे डर के मारे जुलाब के गोली दे दी दाई हो मीठ मीठ खा के अब वो जुलाब के गोली ला वो पहलवान रहा थे जल्दी ठीक होगी 2-3 ठन लखा दी सुबह और 2-3 ठन जुलाब के गोली वो पहलवान का खाई वहां तो घेरी बेरी अवई जवई मारे पहलवाने पस्त खा गए। बिहान दिनों कुश्ती लाइवर जाना रहा है कुश्ती काला लड़ही और बिस्तर ले उठेल नहीं सका थे घेरी बेरी रे गई मारे ऐसे परिणाम होते। इसलिए डॉक्टर ला भी चाहिए कि जब भी अपन मरीज के इलाज करे तो बिल्कुल बिना भय के और सही ढंग से इलाज करे तब एकर से मरीज के शरीर हेते बच ही है ना। तीसरा नंबर में कि गुरु अब मान लो जाए गुरु हेते अपन चेला डर रावा थे अब गुरु के काम का है तो चेला ला सतत आगे बढ़ाना। गुरु को गुरु यानी अंधकार रू नाम प्रकाश अंधकार में भटके हुए जीव निकाल के जो सन्मार्ग में ले जाए दाई हो ओला कथे गुरु यह गुरु है। लेकिन अगर गुरु है थे अपन चेलल डर राखे वो जैसने कहा थे वैसने कर ही तो चेला की जिंदगी कैसे होई बिगड़ी नहीं बिगड़ी। इसलिए गुरु भी अपन कर्तव्य के निर्वहन करना चाहिए। काबर गुरु को जीव ला जो ईश्वर से मिला है जीव ला जो ब्रह्म से मिला है दाई हो ओला कथे गुरु करता करे न कर सके गुरु करे सो हो और 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा ना ये दुनिया में गुरु से बढ़ के कोई नहीं है। तीर्थ का फल एक है संत मिले फल 4 और सदगुरु मिले अनंत फल गुरु की महिमा अपार। ये गुरु है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये गुरु है। गुरु कौन तो संत मन की दुर्लभो मानसो देहा दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभम सहजावस्था और सदगुरु करुणा बिना। जब तक जीव के जीवन में गुरु कृपा नहीं हो भैया तब तक जीव अपन सहज स्वरूप नहीं जान सके। लेकिन अगर ये गुरु हेतेन अपन चेला के भय में चेला ला गलत सलाह दी सज्जनों तो गुरु और शिष्य के जो धर्म है वो धर्म हेतेन समाप्त हो जाए। और आज हमार समाज में इसने हुआ थे दाई वो जगह जगह गुरु देखबेगा उमर घुमर पितामर पागा देखबे लाख ये दई यही मन बड़े जन संत और साधु हरे कागा ओकर कपड़ा लगता देखबे ते में ट्रैक्टर मेटाडोर आदमी जाते दाई दादा के सेवा नहीं करे
पर ओकर गोला धो धो पूछे बाबा बाबा। 2 महीना बाद पता चलते बाबा जी जेल में सुरता थे। जेकर जिंदगी खुदे ठिकाना नहीं है तब वो तोर जिंदगी बनाई। इसलिए ऐसा व्यक्ति मन से बच के रहो, ये कहे जाते जाने बच के रहो। क्योंकि आज दुनिया में ठगने वाला कमी नहीं है, आज ये दुनिया में बिगाड़ने वाला कमी नहीं है दाई हो। जहां देखो उधर है ना बिगाड़ने वाला है, 3 पांव पसारे है। इसलिए बच के रहो, ये समझाए जाते हम। काबर रावण कौन है? मोह मूल दसमौली तद्भ्रात अहंकार पाकारी जीत काम विश्राम हारी। रावण हरे को मोह दसमौली तद्भ्रात अहंकार पाकारी जीत काम विश्राम हारी। रावण कौन है? मोह के दूसरा नाम रावण। रावण कौन है दाई हो? मोह के दूसरा नाम रावण। और मोह कथे काला, अध्यास के दूसरा नाम मोह। अध्यास यानी मानना। मोह कथे काला, सत ज्ञान के दुरुपयोग के नाम मोह। यही रावण है भैया। रावण को यौनो है, रावण एक वृत्ति के नाम है। आदमी थोड़े वो है, वो ये वृत्ति हमर मन के जीवन में जो वृत्ति है ओकरे नाम मोह। और कौन सी वृत्ति? सद्ज्ञान के दुरुपयोग के दूसरा नाम मोह। सद्ज्ञान काला कथे। तो ये बताओ दाई हो, तुम्हारे गांव में काकरो घर लड़का जन्म लेते तुम्हारे गांव में, तब वो लड़का कहीं धर के आते का, कपड़ा लत्ता पहन के आते का। माँ के कोख ले जे लड़का जन्म धरते तब वो लड़का कपड़ा लत्ता पहन के आ रहे थे का। बने बताओ भाई, देखे हो काकरो घर लड़का जन्म देते थे वो नहीं देखे हो? एक आम जन्म ही नहीं ले कुछ देखे नहीं देखे। कोई भी महतारी के कोख ले जब लड़का जन्म लेते तब वो कहीं धर के आते का नहीं आए ना। मालूम है आप मैंने, आप जानते हो यही है सत्यान है। आप लोग मालूम है कोई भी आदमी जब मरते तो कहीं धर के जाते का। ए गाड़ी में ले हो रे, अब मैं जात हूं दुनिया ले, ऐसे की गाड़ी वो टुंगले धर के लेते का नहीं लेगे ना। घर द्वार ला, मोटर कार ला, कारोबार ला नहीं लेगे। आप जानते हो जाना तो यही हरे सत्ज्ञान मोह का चीज तेला में बताना चाहत हो दाई। एला कथे सत्ज्ञान। आप ला मालूम है कि दुनिया में आदमी जन्म धरते तब हो कहीं लेके नहीं आए, और आदमी मरते तब हो कहीं धर के नहीं। आप जाना था आज ले कोनो आदमी अपन घर के चावल गली डहन ढकेले बर छोड़े है? तुम्हारे गांव में आज ले कोनो आदमी घर के चावल गली डहन ढकेले बर छोड़ा हो? ये जाना था जी, जन्म धरे हंस कहीं धर के नहीं आ, और मरबे तब बोल कहीं धर के नहीं जा। ता घर के चावल तो रौका गली डहन दो रही है, तुलक मालूम है। जब ते जाना था रे भाई कि दुनिया में जन्म ले हंस कुछ लेके नहीं आहस, अब मरबे तब होते कहीं चला धर के नहीं जाते जाना था। तब खेत के में लौका खपते ये कथू यही हरे रावण। मोह, मोह के दूसरा नाम रावण। रावण कोई व्यक्ति विशेष के नाम न है सज्जनों। रावण हमारे जीवन में जो वृत्ति है वही रावण। और इस रावण को अगर सही गुरु, सही सलाहकार
और सही वैद अगर नहीं मिलेगा तो ये रावण जो है हमें पतन के मार्ग पे ले जाए। एक सती सही गुरु और सही सलाहकार के जरूरत है। रावण को ये रामायण और दूसरा जगह खोजे नहीं मिली। जाने हमर मन के शरीर में एक वृत्ति है जेकर नाम रावण। जैन मन एनसीईआरटी के अभी बुक चेंज हो गए भैया, 11वीं 12वीं के बुक चेंज हो गए, एनसीईआरटी के तहत बदल गए। जब एनसीईआरटी के तहत 11वीं 12वीं के बुक नहीं बदले रही तब 11वीं 12वीं के लड़का मन ला हमन एक ठन पाठ पढ़ाना हिंदी में, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमन पढ़ान भाई अब चेंज हो गए बुक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हाँ चलो बताओ दाई हो कावर बाढ़ते नाखून है। क्योंकि नाखून हमारे शरीर का अवशोषी अंग है। ये बाल एल कटको कटवाए चुंदी बाढ़ ही कावर ए हा अवशोषी अंग है भैया। हमारे शरीर में मल और मूत्र दान करे के बाद जो खराब चीज बसते दाई हो वो गंदा चीज है नख के द्वारा और बाल के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलते। जाने हर आदमी के शरीर में एक वृत्ति रखे जेला कथे सहजात वृत्ति सबके शरीर में है। और ये सहजात वृत्ति का है तो हमार मन के शरीर के ठन चीज से बने हैं दाई हो। पांच छीती चल पावक गगन समीरा, ये 5 चीज से बने हैं। हर आदमी के शरीर में वृत्ति है सहजात वृत्ति। अगर हम चाहन तो 5 ठन तत्व के अनुरूप हो सकता है। चूंकि हमारे अंदर क्या है सहजात वृत्ति। कैसे आप सबला मालूम है महाभारत में भीम दुर्योधन लड़कर छरीस इतना तंदोरी स्नेही भीम ला भीम दुर्योधन ला दुर्योधन 1 महीना ले तरिया के पानी भीतरी लुकारी सो कावर सहजात वृत्ति की कारण। आपन काली प्रैक्टिकल करके देखो दाई के मिनट तक तरिया पानी में बुड़े सकते है। चूंकि हमारे जीवन में सहजता नहीं है और जिस दिन जीव के जीवन में सहजता आ जाएगी उस दिन जीव के जीवन का गति जो है वो बन जाएगी। और ये बन ही का सचिव वेद गुरु तीन जो ये 3 जन भय के कारण झूठ बोलना छोड़ के ठाकुर सुहाती गोठियाना छोड़ के सत्ज्ञान बताई सही रास्ता बताई। तब चूंकि आज हमारे जीवन में भैया यही मांझरा है दिन चला थे दाई है। आज झूठ लबारी इतना बढ़ गए है जेकर कोई सीमा नहीं है दाई हो। एकर स्थिति बतावत है बच के रहो सावधान रहो। जब जागा तभी सवेरा आओ। एक और भजन के आनंद ले बोलिए राजा राम चंद्र की जय। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। और ना कहूं से ठोस थी और ना कहूं से बैर। 1
कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर और ना काहू से दोस्ती भैया और ना काहू से बैर। पिंजे राखे मैना रे हरिना के लगन लगा ले। पिंजे राखे मैना रे हरिना के लगन लगा ले। पिंजे राखे मैना रे हरिना के लगन लगा ले। प्रभु राम के लगन लगा ले। हरिना के लगन लगा ले। प्रभु राम के लगन लगा ले। प्रभु राम के लगन लगा ले। पिंजरा के मैना रे हरिना के लगन लगा ले। पिंजरा के मैना रे हरिना के लगन लगा ले। प्रभु राम के लगन लगा ले। दुनिया मतलब के साथी झूठा जग सारे है। हरि चरण मन लगा ले जीवन के आधारे। ओ प्रभु चरण मन लगा ले जीवन के आधारे। ये दुनिया मतलब के साथी झूठा जग सारे है। हरि चरण मन लगा ले जीवन के आधारे। ओ प्रभु चरण मन लगा ले जीवन के आधारे। अजी मतलब किस दुनिया में कौन किसी का होता है और धोखा वही देता है मेरे भाई जिस पर भरोसा होता है। इसलिए दुनिया के भरोसा न छोड़ और परमात्मा से नाता जो कावर शत हरि भजन और जगत सब सपना। ये संसार पूरा सपना है दाई हो। दुनिया में अगर सत कोई है तो परमात्मा सत है, बाकी सब असत है। इसलिए सिया राम कहना रे भाई हो। सिया राम हे सिया राम नवो दीदी हो। सिया राम नवो दीदी हे सिया राम कहना रे भाई हो। सिया राम कहना रे सिया राम कहना रे भाई हो। सिया राम कहना रे भैया हो। सुमर ले सिया राम हृदय में सुमर ले राजा राम जाए के बेरा मामहीना। हृदय में सुमर ले सिया राम हृदय में सुमर ले राजा राम जाए के बेरा मामहीना। जाए के बेरा कामाही हो जाए के बेरा कामाही जाए के बेरा कामाही जी जाए के बेरा कामाही दाई हो। आप सबला मालूम है ये दुनिया में जन्म धरे हम कुछ लेके लिया है
और मरबो तब हो कहीं चिलधर के नी जाए काबिर था घमन देख ले कई झल्ला घर द्वार के घमन कई झल्ला कारोबार के घमन कत्तो झनमल्ला खेत खार के घमन कई झल्ला नौकरी पेशा के घमन और कई झल्ला गुण और ज्ञान के घमन वृथा घमंड करना छोड़ो और परमात्मा से नाता जोड़ो काबर ये दुनिया ले आदमी जाते तो कुछ लेके नहीं जाए हमारे गांव में 98 साल के एक जन बाबा मरीज होकर काठी में हम गिरे बाबा ला जब चीता में सुताना रही तब ओकर कनिहाल टमरो जी ऐसे की और ओकर कनिहाल जब टमरन दाई हो खोज जनी वो डोकरा कप के रेशम पहने रहा है और करहा चिटिया के रहा है वो यानी और रेशम ला तोड़ के निकाली समझ आते मरे के बाद आदमी के कीमत एक सरहा रेशम के बरोबर नहीं है भैया मरे के बाद हमर बहिनी मन के कीमत ये नाक में पहने हो वो फूली के बरोबर नहीं हो इसलिए सोना चांदी जमीन जहाज खेत खार मोटर कार एकर बिरथा घमंड करना छोड़ और मालिक से नाता काबर आदमी जब ये दुनिया ले जाते बहिनी हो दो चीज लेके जाते पहला जीवन में किए हुए सत्काम और दूसरा मुख से लिए हुए भगवान के नाम इसलिए जितना ज्यादा हो सके भलाई करो परोपकार करो अगर हम काकरो बना नहीं सकन तो जिंदगी में किसी का बिगाड़ मत करना काबर सत्कर्म जाते और दूसरा ये मुंह से लिए हुए भगवान के नाम जाते दाई हो इसलिए खावत पियत सुतत बैठत आवत जावत भगवान के नाम लो ताकि ये जीवन की गति हेते बन जाए काबर जाए के भेरता माही हो जाए के भेरता महीना जाए के भेरता माही जी जाए के भेरता महीना ये तो हृदय मसुमर में सीना हृदय मसुमर में राजा जाए के भेरता बोलिए राजा राम चंद्र की सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भाई आज राज धर्म तन तीन कर और होई वेगी ही नाश ये तीनों चीज है तेन समाप्त हो जाए भैया इसलिए आदमी ला ये तीनों चीज है तेन बिल्कुल सही होना चाहिए काबर सोई रावण कहो बनी सहाई स्तुति करही और सुनाई सुनाई पर रावण के सच्ची मन कैसन है
रावण के सची कौन माल्यवन है ना, एमन कैसे गोहा थे महाराज, आप तो तीनों लोग न जीतने वाला हो महाराज, आपके सामने कौन टिक सकते। रावण स्वयं कथे दाई हो, मेरे चलने से धरती खोलने लगती है, यक्ष गंधर्व नाग किन्नर ये सभी मेरे इशारों से चलते हैं। मैं दस्तिकांत विजेता रावण हूँ। ऐसे रावण खुदे करते तो कौन रिस्क ले भैया। ओ मन ठाकुर सुहाती गोठियावा थे दाई, अब वो कर स्तुति करे थे महाराज, आप जैसा इस दुनिया में ना कोई हुआ है और न आगत भविष्य में कोई हो सकता। ये रावण के सच्ची मन हरे, पर हमरो मन के जीवन में ये तीनों के आवश्यकता पड़ते दाई हो, है ना। इसलिए जीवन में सलाहकार अच्छा होना चाहिए, वैद अच्छा होना चाहिए, और गुरु को ये जीवात्मा ला परमात्मा से मिलाए, ओ हरे गुरु, है ना। तो ये तीनों चीज बढ़िया बना के रखो। आओ मंच में संकेत मिल चुके हैं, एक छोट भजन के साथ विदा लेबो चुकी, और दूसरा मंच में जाए थे अभी। बोलिए राजा राम चंद्र की जय। ये माटी के काया रे संगी, ये माटी हो जाही ना। हरि के भजन ला प्रभु के भजन ला, हरि के भजन ला चला कर जाही हो जाहिना, हो जाहिना। सबके पारी आल कोनो ला छोड़ नहीं जा, राजा का भिखारी कोनो हिस्सा कोनो रहे आल सबके पारी आल कोनो ला छोड़ नहीं जा, राजा का भिखारी हरि के भजन ला राम के भजन ला प्रभु के भजन ला चला कर जाही हो
योनि भगत के मानुष तनला पाए हरि भजन है नहीं जानो एक जिंदगी गवाए लक्ष्मी योनि भगत के मानुष तनला पाए राम भजन है नहीं जानो एक जिंदगी गवाए माटी के काया रे माटी हो जाए ये माटी के काया रे हो ये तो माटी के काया रे हो ये माटी के काया रे ये माटी के बोली राजा रामचंद्र की जय हर हर महादेव श्यावर रामचंद्र की जय। लीजिए अभी आप कथा का रसपान कर रहे थे। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग पर व्याख्यान और सुंदर संगीत वादन के माध्यम से दर्शक दीर्घ को पवन कथा रसपान कराते हैं। जय बजरंग मानस परिवार से सुबह के संतों के द्वारा लीजिए आपके सुमधुर संगीत व्याख्यान वादन से वशीभूत हुए दर्शक दीर्घ आपको अपना सादर पुष्प सादर संप्रेषित करते हैं। श्री विनय मानस परिवार भिलौरी भूपेंद्र जिला छत्तीसगढ़ के संतों से आवाहन द्वार पर अपनी उपस्थिति देंगे। श्री विनम्र मानस मंडली भिलौरी जिला भूपेंद्र मानस भक्तों से निवेदन द्वार पर अपनी उपस्थिति देंगे। जय जय श्री राम। और आइए आपकी सुमधुर संगीत व्याख्यान और वादन से वशीभूत हुए दर्शक दीर्घ आपको अपना प्रेम पुष्प लाड और प्यार चादर नियोजित करते हैं। देवलेश यादव 10 रुपया, सवित्री साहू 20 रुपया ग्राम खर्रा गांव से, गायत्री हार्डवेयर 20 रुपया, उमा निषाद 20 रुपया ग्राम मछली, कुछ निषाद 50 रुपया ग्राम मछली, विजहत चंद्राकर जी 20 रुपया ग्राम मछली, स्वर्गीय श्री संपत सिन्हा ठाकुर की स्मृति में 101 रुपया भगवान अपने चरणों में स्थान दे। कोटि कोटि साधुवाद आयोजक समिति की ओर से छोटू धनगर सिविल ठेकेदार 50 रुपया, साथ ही साथ चेतन निषाद 50 रुपए, रेवती शरण साहू 20 रुपए, श्री शंकर निषाद रुक्मणी निषाद समस्त परिवार की ओर से 10 रुपए, गोपी निषाद कुशल निषाद 10 रुपए, योगेश निषाद त्रिवेणी निषाद 10 रुपए, सोमेश निषाद दुलवरी निषाद 10 रुपए, वेद शिखा निषाद 5 रुपए, फोनीसा निषाद 5 रुपए। और इसी कड़ी में और भी दाता आपको अपना लाड प्यार दुलार संरक्षित किए हैं। दिव्या निषाद अचोली 10 रुपया, हालेश्वरी साहू 20 रुपया, सीबती आमनी सिंधी छालेश्वरी साहू 20 रुपया, सिप्ती आमनी सिंधी 50 रुपया, कोमल वर्मा 20 रुपया, ठाकुर राम नेदम 10 रुपया, तेजनाथ देवदास 101 में जोरदार ताली चाहूंगा आप सभी से पुनः गुजारिश। और लीजिए ये संपूर्ण छोटा सा भेंट आप तक प्रेषित करने के लिए मंच पर आमंत्रण आदरणीय शत्रुघ्न निषाद जी, साथ में नोहर गुरु जी। विधोजन और राम भक्त आप सभी से निवेदन, थोड़ा थोड़ा आप सभी आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा निवेदन आप सभी से।
जोरदार ताली। जय जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर करके बोल श्री रामचंद्र की। आदरणीय सनी भाई बिस्कुट वाला की ओर से 21 रुपए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय निषाद लोकेश निषाद कुणाली साहब की ओर से 20 रुपए। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की कृपा आप सबके ऊपर सदा बन रहे। चंद्रेश पाल हर्षिका पाल की ओर से 21 रुपए। बहुत बहुत साधुवाद। जैन मंदिर कविदान देवी विधि हुई कल्याण। आप सब इसमें दान देते रहो और भगवान की कृपा आप सबला प्राप्त हुई। तो आओ विदाई की ओर चलते हो। एक तरफ पहुंचाई की भविष्य में इस बगिया को सजाते हैं तो निसंदेह आने वाले विगत वर्षों का ये विदाई नहीं अपितु सादर आमंत्रण है। आने वाले विगत वर्षों में भी आप लोगों का गरिमा में उपस्थिति और स्तुति प्राप्त होगी। साधुवाद के साथ पुनः बधाई।